A block of mass 4 kg and volume 5 into 10 to the power minus 4 meter cube is suspended by a spring balance in a lift which is accelerating. कुछ इस तरह की सिचुएशन, एक लिफ्ट है, उसमें ब्लॉक को एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ हैंग किया गया। ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। ब्लॉक का मास दिया है आपको m 4 kg और ब्लॉक का आपको वॉल्यूम दिया है v। लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। द एपरेंट वेट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज 3 kg। और जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम दिखाया जा रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब लिफ्ट कहाँ एक्सेलरेट कर रही हो, नीचे की तरफ, क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है। ठीक, अब एपरेंट वेट कितना है, 3 kg। जो एपरेंट वेट होता है स्प्रिंग बैलेंस जो मेज़र करती है वो बेसिकली ये टेंशन मेज़र करती है। अगर टेंशन mg से ज़्यादा होता है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है, अगर टेंशन mg से कम होता है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होता है। जिसकी रीडिंग आती है, जिसका मेजरमेंट आता है, वो एक्चुअल वेट से कम होता है। ठीक, और इस केस में जो रीडिंग है वो केजी में है। इसका मतलब इस केस में जो बैलेंस की रीडिंग होगी, अगर आर लिखें उसको हम, तो टेंशन अपॉन जी के बराबर होगी। तो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इसमें। ये ब्लॉक है, इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन t, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलेरेशन से ब्लॉक। इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से टेंशन कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा m टाइम्स g माइनस ए, और जो रीडिंग आएगी उसकी रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, तो kg में है रीडिंग, इसका मतलब टेंशन अपॉन g होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यानी m टाइम्स g माइनस ए अपॉन g, ये आ रही रीडिंग, और ये कितनी दी है, ये दी आपको 3 kg, जबकि m कितना है, ये जो m है m कितना है 4 kg, तो 4g माइनस 4a इज इक्वल टू 3g। 4a आपका बन गया g और a बन गया आपका g/4, यानी g/4 एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी। एपरेंट वेट से हमने क्या निकाल लिया, लिफ्ट का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया हमने। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं नाउ द ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन वाटर इन ए कंटेनर इनसाइड द लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर कंटेनर में ब्लॉक को जो है वो पानी के अंदर इमर्ज कर दिया जाता है, तो उसका एपरेंट वेट जो है वो आपसे पूछा गया। यानी इस तरह की सिचुएशन अब और क्रिएट हो गई है। ये कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर इस ब्लॉक को इमर्ज कर दिया जाता है। तो जैसे आप इमर्ज करोगे लिफ्ट के अंदर, तो इसमें एक फोर्स और लगना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ, एफ अप। बाकी जो फोर्सेज लग रहे थे वो अपनी जगह लगेंगे, एक फोर्स और लगना शुरू हो जाएगा, एफ अप, और ये जो टेंशन टी है वो कम हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनने वाली है वो इस तरह से बनने वाली, नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा, तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस टेंशन टी डैश, क्या देते हैं अब नया टेंशन टी डैश, माइनस एफ अप इज इक्वल टू m इंटू ए। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और एफ अप भी लग रहा है, और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कितनी है, g/4। तो टेंशन टी डैश जो आया वो आपका आया 3mg/4, ए की वैल्यू g/4 करके इधर लेके जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा इससे, माइनस एफ अप। एफ अप खुद में क्या होता है, एफ अप खुद में होता है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट के लिए वॉल्यूम आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वाटर की डेंसिटी 10⁻³ इंटू जी। ये सब कुछ कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। इस तरफ कितना आने वाला है 3/4 इंटू मास जो है वो 4 kg है, जी की वैल्यू 10 और ये बचा 5। एफ अप में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। एफ अप में जो ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे वो इफेक्टिव ग्रेविटी पुट करेंगे, और अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी आपकी g-a। तो ये जो 10 था यहाँ पे 10 की जगह 10 माइनस
10/4 पुट करेंगे, जी माइनस ए, जी था 10 माइनस 10/4 तो ये बचे 2.5, ये पुट करेंगे। ठीक, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻3 से 10⁻⁻4 कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, और इंटू आपका जाएगा 10 माइनस 2.5 तो ये आ जाएगा 7.5, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आया आपका 30 माइनस 5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 10, ये आया ये आया टेंशन टी डैश। तो जो अब नई रीडिंग आएगी उस स्प्रिंग बैलेंस की आर डैश, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा टी डैश अपॉन जी, 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 7.5 अपॉन 10 इंटू 10। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपको इस नई रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की मिल जाएगी। क्लियर। ए बॉल ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर above द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक फ्री सरफेस है वाटर की और उसके ऊपर से एक बॉल को गिरा रहे हैं। ठीक, कितनी मीटर हाइट से, तो ये जो हाइट है ये 5 मीटर हाइट दी हुई है आपको। ठीक, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज 2/3, बॉल जो है वो पानी से हल्की है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कम है 1 से, 2/3 है। द बॉल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 2 मीटर अंडर वाटर एंड बिकम्स स्टेशनरी। तो ये जब बॉल अंदर जाएगी पानी में इस तरह से, पहले इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे ही पानी के सरफेस के अंदर घुसेगी तो इसमें जैसे ही अंदर एंटर करेगी तो इस पर जो एफ लग रहा होगा वो mg से ज़्यादा होगा। तो ये बॉल रिटार्ड करती हुई जाएगी और एक मोमेंट पे आके फिर से वो कहाँ आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, और उसके बाद फिर से ये ऊपर चलेगी बॉल और वापस आ जाएगी। ठीक है, द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द वाटर के रेजिस्टिव फोर्स मतलब विस्कस फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा वो आपसे पूछा गया। तो ये है 5 मीटर, ये है 2 मीटर। ठीक, इसमें जब ये मूव कर रही है बॉल तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, क्या mg, लेकिन mg तो आप पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक लगेगा, पूरे लास्ट तक लगेगा, लेकिन जो एफ अप होगा फोर्स वो सिर्फ इतने 2 मीटर डिस्टेंस में लगेगा एफ अप, और mg तो आपका लास्ट तक लगेगा। और इस रीजन में जब ये नीचे मूव कर रही होगी तो ऊपर की तरफ और क्या लगेगा, विस्कस फोर्स भी लगेगा, उसी विस्कस फोर्स उसी रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन आपसे पूछा गया। तो अगर इसमें हम सीधे पॉइंट A से लेकर B तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, mg वर्क करेगा, प्लस एफ अप वर्क करेगा, प्लस विस्कस फोर्स वर्क करेगा, तो उसका वर्क डन एफ वी लिख देते हैं। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और जब ये लास्ट में जाकर रुक जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया जीरो। अब जरा सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखते हैं। mg का वर्क डन तो होगा mgh पॉजिटिव, h कितना है 7 मीटर। ठीक है, 5 और 2 7 मीटर नीचे आई बॉल। एफ का वर्क डन निगेटिव होगा क्योंकि एफ लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो माइनस एफ होता कितना है, तो एफ होता है mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, दैट विल बी 2/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया इसने 2 मीटर ओनली, प्लस वर्क डन बाई विस्कस फोर्स, ये आपसे पूछा गया। बाकी इन सबका सम क्या होगा 0। जो बॉल का मास दिया वो 1 kg दिया है, तो m की वैल्यू 1 kg है, तो विस्कस फोर्स का जो वर्क डन जो आया ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, तो विस्कस फोर्स का जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा -7 mg प्लस 3 mg, दैट विल बी -4 mg। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू मान लेते हैं 10, सो द आंसर विल बी -40 जूल। सी पार्ट, a cubical block of wood of specific gravity 0.5 and chunk of concrete of specific gravity 2.5 are fastened together। एक वुड का ब्लॉक है और एक कंक्रीट का ब्लॉक है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाता है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वुड टू द मास ऑफ कंक्रीट विच मेक्स द कॉम्बिनेशन टू फ्लोट विद इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इस तरह की सिचुएशन है।
एक कंबाइंड ब्लॉक मान लिया बनाया गया, ये कंक्रीट है, इसका मास मान लिया mc, ये वुड है जिसका मास मान लिया mw, और इनके मासेस का रेशियो पूछा गया, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी 0.5 और 2.5 दी है, ताकि जब ये फ्लोट कर रहा है तो ये पूरा मास सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा है, यानी पूरा सबमर्ज होने के बाद वो कंडीशन बन पा रही है कि टोटल वेट इज इक्वल टू एफ अप, और ये क्या क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन टोटल वेट कितना है mw प्लस mc g, ये टोटल वेट हो गया, इज इक्वल टू एफ अप। जब पूरे लिक्विड डिप होते हैं तो जो एफ अप होता है वो mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। तो वाटर को जब इसने डिस्प्लेस किया है, अगर हम वुड वाले ब्लॉक की बात करें तो वुड वाले ब्लॉक पे कितना एफ अप लगेगा, तो mwg अपॉन इट्स रिलेटिव डेंसिटी दैट विल बी 0.5। कंक्रीट वाले ब्लॉक पे कितना एफ अप लगेगा, तो वो हो जाएगा mcg ओवर इट्स रिलेटिव डेंसिटी 2.5। बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व भी करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। आपसे पूछा रेशियो किसका, रेशियो ऑफ मास ऑफ वुड टू द मास ऑफ कंक्रीट, mw ओवर mc का रेशियो पूछा गया, तो ये आ गया mw प्लस mc इज इक्वल टू, ये बन गया 2mw प्लस ये बन गया आपका 0.4 mc। इस mc को इस तरफ ले आएंगे तो इधर आएगा 0.6 mc इज इक्वल टू mw, और mw और mc का ही रेशियो पूछा गया, तो 0.6 का मतलब 3/5 आपको आंसर मिल जाएगा, सी पार्ट। A cylinder of mass capital M and density d1 hanging from a string is lowered in a vessel of cross sectional area A। इस तरह की सिचुएशन है, एक वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर एक सिलेंडर को लोअर किया जाता है इस तरह से। मान लिया एक सिलेंडर है ये, इसका मास m है, डेंसिटी है d1, और जिस लिक्विड में लोअर किया जा रहा है उसकी डेंसिटी है d2। ये लिक्विड है इस तरह से, तो स्ट्रिंग से बांध के लोअर किया गया और पूरा इमर्ज कर दिया गया। जब तक लोअर किया गया जब तक कि पूरा इमर्ज नहीं हो जाता। आपसे पूछा है द बॉटम पे इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है, इन बॉटम वाले पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे सेम ही प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, इन बॉटम वाले पॉइंट्स पे इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है। तो इस लिक्विड पे पहले अपने लिक्विड की वजह से कुछ वेट लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहते होंगे। अब इस सिलेंडर के डिप करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा इस लिक्विड ने सिलेंडर पे एफ अप लगाया होगा ऊपर की तरफ, तो सिलेंडर ने लिक्विड पे एफ अप कहाँ लगाया होगा, नीचे की तरफ। तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स सिलेंडर ने लिक्विड पे लगाया वो एफ अप के बराबर ही होगा, और वो क्या होता है mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इतना एफ अप लगाया होगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा mg d2 अपॉन d1, और ये जो फोर्स है प्रेशर की फॉर्मेट में पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो जो नया प्रेशर होगा, जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा, जिसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा एफ अप जो नीचे की तरफ लगा है लिक्विड पे डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। तो ये आपका आंसर बन गया mg d2 ओवर a d1, ए पार्ट। Two identical cylindrical vessels, each of base area capital A, have their bases at same horizontal level। दो सिलेंड्रिकल वेसल हैं, एक दोनों का बेस एरिया जो दिया है वो A है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखी हुई हैं। दे कंटेन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इन वन वेसल हाइट ऑफ लिक्विड इज h1 एंड इन अदर इज हाइट ऑफ लिक्विड इज h2 एंड h2 इज ग्रेटर देन h1। तो इसमें जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो मान लिया मैंने h1, इसमें जो हाइट ऑफ लिक्विड मान लिया h2 बड़ा है। When two vessels are connected, the work done by gravity in equalizing the level। अब इनको कनेक्ट किया हुआ है किसी पतले पाइप से, और जैसे ही मैं इस नॉब को खोलूँगा इसमें दोनों में लिक्विड का लेवल बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, तो ज़रा समझना आप इसको कैसे करेंगे। इस वाले वेसल में कितना एक्स्ट्रा लिक्विड है हाइट के टर्म्स में देखा जाए तो वो है h2 माइनस h1। तो इसका आधा लिक्विड
इस H2 माइनस H1 का आधा लिक्विड तो यहीं बना रहेगा और ये जो आधा है ऊपर वाला लिक्विड ये ट्रांसपोर्ट होके इस तरफ आ जाएगा, यही तो होना है। तो ये जो H2 माइनस H1 का आधा जो लिक्विड है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ जाएगा और दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, दोनों सिलेंडर्स में लिक्विड का लेवल बराबर हो जाएगा। तो ये जो आधा लिक्विड इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट होगी आपकी H2 माइनस H1/2 और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कितना नीचे आ रहा है ये, तो ये इतना ही नीचे आ रहा है जितना ही इसकी हाइट है, उतना ही ये कहाँ आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाई जो ग्रेविटी होता है वो होगा mg डेल्टा एच। अगर ये कोई भी m मास g की ग्रेविटी में डेल्टा एच नीचे आ रहा है तो मास कितना है, तो मास है आपका H2 माइनस H1/2, ये थी उसकी हाइट, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया मास, इंटू जी। और ये कितना नीचे आया, ये उतना ही नीचे आया H2 माइनस H1/2। लिक्विड की अपर सरफेस देखोगे तो उतनी नीचे आई है, लोअर सरफेस देखोगे तो उतनी, ये पूरा इसका सेंटर मास देखोगे तो वो भी उतना ही नीचे आया है H2 माइनस H1/2। तो क्या आंसर मिल गया आपका, रो ए जी H2 माइनस H1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। ए स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लिक्विड होगा, लिक्विड मीडियम, उसमें एक स्मॉल बॉल को इमर्स किया हुआ इस तरह से। स्मॉल बॉल की जो डेंसिटी है, स्मॉल बॉल की डेंसिटी दी है आपको रो, जिस मीडियम में है उसकी डेंसिटी दी है सिग्मा, और सिग्मा जो है वो ज़्यादा है, सिग्मा ज़्यादा है, रो कम है। इसका मतलब बॉल जो होगी, बॉल पे एफ ऑफ mg से ज़्यादा लग रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ एस्लेट करेगी। और ये कितनी डेप्थ में है बॉल, अभी कितनी डेप्थ में, तो ये डेप्थ दी है आपको h। द हाइट अबव द सर्फेस ऑफ वाटर अप टू विच बॉल विल जंप, बॉल कितने ऊपर तक जंप कर जाएगी आपसे पूछा गया। मान लिया बॉल जो है वो h डैश हाइट तक जंप कर रही है, तो हम सीधे ए पॉइंट से, इसकी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि इस पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा होगा, एक एफ अप लगेगा। mg तो पूरे में लगेगा लेकिन एफ अप जो लगेगा सिर्फ h हाइट तक ही लगेगा। इक्वेशन ये जाएगी वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई एफ अप इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल से फाइनल तक 0। mg का वर्क डन कितना होगा, तो mg का जो वर्क डन होगा, मान लिया इसका वॉल्यूम v है, तो v रो g, ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो mg का वर्क डन होगा नेगेटिव, माइनस v रो g इंटू एच प्लस h डैश। टोटल पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है, h प्लस h डैश, तो वर्क डन होगा माइनस mgh प्लस h डैश, तो ये हो गया माइनस mgh इंटू h प्लस h डैश। एफ अप का वर्क डन कितना होगा, तो जो एफ अप का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, वो कितना होगा, तो वॉल्यूम मान लिया इसका v, किस लिक्विड में डूबा हुआ है, सिग्मा इंटू जी, ये हो गया एफ अप, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है h, ये एफ अप का वर्क डन होगा, ये पॉजिटिव है, और इन दोनों का वर्क डन का सम क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 0। तो g से ये g कैंसिल आउट हो, g और g कॉमन लेके 0 में चला गया, v और v कॉमन लेके 0 में चला गया, तो यहाँ बचा आपका सिग्मा h, और इस तरफ आ गया आपका रो h प्लस रो h डैश। तो आपसे h डैश पूछा गया है, तो रो h डैश जो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा h टाइम्स सिग्मा माइनस रो। h डैश निकालने के लिए रो से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया सिग्मा अपॉन रो माइनस 1। तो क्या आंसर बनेगा आपका, बी पार्ट। A U-tube of base length L filled with some volume of two liquids of density rho and 2 rho। ठीक है, बेस लेंथ L है तो आधा जो है वो रो डेंसिटी से फिल किया गया और आधा पार्ट जो है वो 2 रो डेंसिटी से फिल किया गया। दोनों की जो हाइट है वो सेम ही है, इसमें भी h हाइट है, इसमें भी h हाइट है, फिर इधर डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डेंसिटी कम है, फिर हाइट कैसे बराबर है, वो इसलिए क्योंकि इसको हम इधर तरफ से क्या कर रहे हैं, एस्लेट कर रहे हैं आगे की तरफ।
ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसेज ओपन टू एटमॉस्फेयर बिकम्स जीरो। ठीक है, दोनों की हाइट का लेवल सेम है तो उनके बीच में हाइट में जो डिफरेंस है वो जीरो है, वही हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं पॉइंट 1, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं पॉइंट 2, और इनके प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन लिखते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल कॉलम से, एक बार हॉरिजॉन्टल ट्यूब से और एक बार वर्टिकल कॉलम से। तो पहले वर्टिकल कॉलम से लिखते हैं P2 माइनस P1। तो P2 जो होगा वो कितना होगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0 प्लस 2 रो GH, इसमें जो डेंसिटी है वो 2 रो है, तो ये हो गया। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो ही जाएगा जब P2 माइनस P1 लिखोगे, तो सिर्फ लिक्विड का प्रेशर लिखते हैं। तो ये कितना है 2 रो GH माइनस P1 कितना होगा, तो यहाँ पे डेंसिटी है रो, तो ये हो जाएगा रो GH। जब हम वर्टिकल कॉलम कंसीडर करके लिखेंगे ये वर्टिकल कॉलम, तब इसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं आएगा, एक्सेलरेशन का रोल आएगा जब हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब कंसीडर करके लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया रो GH। अब यही हम फिर से P2 माइनस P1 लिखेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्यूब कंसीडर करके। ये ट्यूब आगे की तरफ एस्लेट कर रही है तो डेफिनेटली पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो पीछे का प्रेशर ज़्यादा होगा, आगे का प्रेशर कम होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो कंसेप्ट होता है रो AL। तो इसमें 2 ट्यूब्स हैं, दोनों L/2 लेंथ की हैं, लेकिन एक में डेंसिटी जो है वो 2 रो है और एक में डेंसिटी जो है वो रो है। तो हम एक तो हम लिखेंगे रो A L/2 प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे 2 रो A L/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 रो A L/2। P2 माइनस P1 दोनों बराबर करके देखेंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों ही P2 माइनस P1 है, तो रो GH जो आपका आया वो आपका आया 3/2 टाइम्स रो AL, रो से रो कैंसिल, तो H कितना आ गया, तो H आ गया 3AL/2G। इतनी हाइट होगी लिक्विड कॉलम में दोनों तरफ, बी पार्ट। A body of volume V and density rho is initially submerged in a non-viscous liquid of density sigma। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह से ये मीडियम है, पूरा पूरा भरा हुआ है ये, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है उसको सबमर्ज किया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया है V, इसकी अपनी डेंसिटी है रो और जिस मीडियम में है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, और सिग्मा ज़्यादा है, इसका मतलब इस पर एफ जो होगा वो mg से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ये ऊपर की तरफ बॉल उठेगी तो एस्लेट करती हुई उठेगी और ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। तो वही पूछ रहे हैं, इफ़ इट इज़ राइजेज बाई इट सेल्फ थ्रू ए हाइट स्मॉल h इन द लिक्विड, इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सिंपल से करेंगे हम इसको कि वर्डन बाई ऑल द फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, तो एफ का वर्क डन तो होगा पॉजिटिव और mg का वर्क डन होगा नेगेटिव, दोनों का वर्क डन का सम जो होगा वो हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल कितनी है 0, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो एफ का वर्क डन कितना होगा, तो एफ होता है v सिग्मा g इंटू हाइट कितनी h, ये एफ का वर्क डन होगा। mg का वर्क डन कितना होगा, तो नेगेटिव होगा v रो g इंटू एच, ये mg है इंटू हाइट h, ये एफ है इंटू हाइट h, दोनों का वर्क डन, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf के बराबर है। तो kf कितना मिल गया, काइनेटिक एनर्जी कितने अमाउंट से राइज कर जाएगी उसकी, तो h इंटू वी तो आ गया कॉमन और g भी कॉमन आ गया, अंदर बचा है सिग्मा माइनस रो। क्या आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। A cubical block of size 10 cm floats at the interface of an oil and water। ऊपर जो है वो ऑयल है, नीचे जो है ये वाटर है। द प्रेशर अबव दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितने एक्स्ट्रा प्रेशर होगा एट द लोअर फेस ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के लोअर फेस पे यानी इस सरफेस पे। अगर मैं अलग से बनाऊँ तो इस तरह की सिचुएशन है, ये ब्लॉक है 10x10x10 का है और ये 2 इंटरफेस पे फ्लोट कर रहा है। ये मान लिया इंटरफेस है, इसके ऊपर जो है वो ऑयल है
और नीचे जो है वो वाटर है। और ये वाटर में कितना सबमर्ज्ड है वो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर। और इसके बॉटम पे कितना प्रेशर होगा वो पूछा है, तो इसके बॉटम पे वही प्रेशर होगा जो कि इस लेवल पे प्रेशर होगा, क्योंकि एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में लिक्विड एट रेस्ट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो यहाँ जो प्रेशर होगा P वो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के अलावा पूछा कितना होगा, तो वो होगा ऑयल की वजह से प्रेशर। ऑयल की जो लेंथ दी है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ऑयल कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस 2 सेंटीमीटर वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर। कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है रो जी एच। ऑयल की डेंसिटी दी है 0.6 सीसी ग्राम पर सीसी, तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे केजी पर मीटर क्यूब में तो इंटू 10⁻³ बन जाएगा। रो जी की वैल्यू 10 और एच कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 प्लस रो जी एच किस में लगाएंगे, वाटर में भी लगाएंगे। वाटर की डेंसिटी सिर्फ 10⁻³ इंटू जी 10 और उसकी जो ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर यानी 0.02। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट हटाया, ये 10 ख़त्म हो गया, ये पॉइंट हटाया, तो इसमें से तो एक 10 यहाँ से जाने वाला है, एक यहाँ से जाने वाला है, तो ये बचेगा नीचे, ये बचेगा 200 और ये कितना है, ये है 600 और ये है आपका 200। तो टोटल जो प्रेशर आया एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कितना प्रेशर आया 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी डी पार्ट। ए स्फीयर ऑफ सॉलिड मटेरियल of specific gravity 8 has a concentric spherical cavity and just sinks in water। इस तरह का सिस्टम में एक स्फीयर है, ठीक, और उसके अंदर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी है। इस तरह का कुछ सिचुएशन है, ठीक। यानी जो मटेरियल है इस रीजन में मटेरियल होगा, ये मटेरियल वाला रीजन है, अंदर जो है वो हॉलो है, एम्प्टी है, कैविटी है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी है 8 और ये जस्ट सिंक होती है पानी में, यानी पानी में पूरा जस्ट डूब पाती है। इसका मतलब पानी में पूरा डूब के जो एफ ऑफ क्रिएट हो रहा होगा वो एग्जैक्टली इसके mg के वेट के इसके वेट के बराबर होगा, ठीक। जस्ट सिंक होने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपसे बस ये पूछा गया है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैविटी टू द आउटर रेडियस। मान लीजिए कैविटी का रेडियस अगर r1 है और आउटर रेडियस जो है वो r2 है, तो r1/r2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि जो पूरा डूबने के बाद जो एफ ऑफ क्रिएट हो रहा है, एफ ऑफ कितना क्रिएट होगा, तो मान लीजिए पानी में है, पानी की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, और ये जो मटेरियल बना है इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, और ये आपको रो अपॉन सिग्मा दिया है, रो अपॉन सिग्मा आपको दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 8। तो कितना एफ ऑफ क्रिएट हुआ होगा, तो एफ ऑफ क्रिएट जो हुआ होगा वो होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा वो अपने टोटल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, ये एफ ऑफ क्रिएट हुआ होगा। वो किसके बराबर होगा, वो इसके वेट के बराबर होगा। तो वेट के लिए पहले निकालेंगे वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो वो कितना है, वो है 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये है वॉल्यूम। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये बन गया इसका वेट, और ये क्या है, एफ ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब ये करते हैं r2 क्यूब से इसको डिवाइड कर देते हैं, और सिग्मा और रो को इधर ले आते हैं, तो सिग्मा ये है अपॉन रो इधर आ गया, r2 क्यूब से डिवाइड कर दिया जाएगा 1 माइनस r1 ओवर r2 का क्यूब। बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। रो ओवर सिग्मा था 8, तो सिग्मा ओवर रो बनेगा 1/8 इक्वल टू 1 माइनस r1 ओवर r2 का क्यूब। तो ये r1 ओवर r2 का जो क्यूब आने वाला है वो आपका आने वाला है 1 माइनस 1/8, दैट विल बी 7/8। तो r2 ओवर r1 का क्यूब यही पूछा, r2 ओवर किसका रेशियो पूछा है,
रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैविटी टू द आउटर रेडियस, यानी R1/R2 ही पूछा गया है आपसे, R2/R1 नहीं, R1/R2 ही पूछा गया है। R1/R2 जो आने वाला है रेडियस ऑफ कैविटी अपॉन टोटल रेडियस, दैट विल बी 7⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। सो द आंसर विल बी C पार्ट। ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस 10 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर थिक है बेसिकली, 10 मीटर थिक विद ए वर्टिकल होल ड्रिल्ड थ्रू इट इज फ्लोटिंग इन ए लेक। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक लार्ज ब्लॉक है, इस तरह से एक लार्ज ब्लॉक होगा, उसकी जो हाइट है, जो थिकनेस है वो 10 मीटर दी है, ठीक, और उसके अंदर एक वर्टिकल होल हमने ड्रिल कर दिया है इस तरह से, इस तरह से एक वर्टिकल होल ड्रिल कर दिया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, और ये लेक में फ्लोट कर रहा है, और इसकी डेंसिटी जो दिया है इसकी वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हुई 0.9, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है। रिलेटिव डेंसिटी 0.9 हुई, इसका मतलब ये है इसका 90% हिस्सा जो है वो पानी में अंदर डूबा हुआ होगा, इमर्ज्ड होगा 90%, क्योंकि V इमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है, ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ा है। इसका मतलब 0.9 है अगर इसकी रिलेटिव डेंसिटी, तो 90% हिस्सा इसका पानी में डूबा होगा, सिर्फ 10% हिस्सा बाहर होगा। तो पानी अगर हम इसमें वर्टिकल होल बना देंगे तो पानी जो है वो स्वीप करके यहाँ तक आ जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा। अगर इसकी टोटल जो थिकनेस या हाइट 10 मीटर थी, तो 9 मीटर तो ये पानी में रहेगा, सिर्फ 1 मीटर जो है ये बाहर रहेगा। तो अगर इसमें हमें रोप डाल के पानी, बाल्टी से पानी भरना है इसके अंदर से, तो हमें बाल्टी की रोप की जो लेंथ चाहिए वो कितने मीटर चाहिए होगी, कम से कम हमें 1 मीटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पानी का लेवल यहाँ है और बस रोप डाल के आप बकेट यहाँ से फिल कर लोगे अपनी। तो आंसर बन जाएगा आपका बी पार्ट। ए लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर, वाटर की डेंसिटी आपको दी है। ए स्मॉल होल इज मेड एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से 10 मीटर नीचे एक स्मॉल होल बनाया गया, तो ये जो डेप्थ है ये 10 मीटर दी हुई है। द रेंज ऑफ वाटर इशूइंग आउट ऑफ होल इज R ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड। व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस सो दैट द रेंज बिकम्स 2R। अब जरा ढंग से समझना है इसमें। 10 मीटर डेप्थ पे आपने एक होल बनाया है, तो जो वेलोसिटी होगी वहाँ से निकलने वाले लिक्विड की वो होगी √2GH, ठीक, H की वैल्यू हम 10 मीटर पुट करेंगे, और बची हुई जो हाइट है वो टाइम के लिए काम आएगी। मान लिया बची हुई हाइट H डैश है, तो उसको जो टाइम लगेगा नीचे तक पहुँचने में वो कितना होता है √2H⁻/G। इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है, ये तो नहीं रहेगा। जो रेंज होती है, रेंज सिंपली होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक, कुछ रेंज हो गई। अब आप ये चाहते हो कि रेंज को डबल करना चाहते हो, रेंज को आप चाहते हो डबल करना, तो इस टाइम में तो कोई अंतर हो नहीं सकता, ये टाइम तो इस H डैश पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई चेंज है नहीं। ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई करोगे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो लिक्विड निकल रहा होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम तो अभी स्टिल कितना रहेगा, √2H⁻/G, ठीक। तो रेंज को अगर आपको डबल करना है तो आपको वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डबल, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। वेलोसिटी 2 टाइम करने का मतलब ये है कि हाइट को 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। यानी 10 मीटर वाटर कॉलम ने जितनी 10 मीटर हाइट के बराबर वाटर कॉलम ने जितना प्रेशर क्रिएट किया होगा, अब आपको हाइट को 4 गुना करना पड़ेगा, यानी अब जो वाटर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा वो 40 मीटर हाइट का करना पड़ेगा। क्लियर? तो जरा देखते हैं कितना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा आपको।
10 मीटर वाटर कॉलम ने जो प्रेशर क्रिएट किया होता है एक्स्ट्रा, वो होता है रो जी एच, और वही किस में कन्वर्ट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी में, हाफ रो वी स्क्वायर में। और इसी को सॉल्व करके वी कितना आता है √2gh। ये क्लियर है ये 2gh कैसे है। अब आपको क्या है, वेलोसिटी को डबल करना है, तो इस हाइट को कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। यानी जो 10 मीटर हाइट का प्रेशर था, अब 10 मीटर हाइट के प्रेशर से काम नहीं चलेगा, अब आपको 40 मीटर हाइट का प्रेशर चाहिए। इसका मतलब आपको 30 मीटर हाइट का प्रेशर एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा ड्यू टू 30 मीटर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो वो होगा कितना एक्स्ट्रा प्रेशर, डेल्टा पी अगर लिखें तो फॉर्मूला सिंपल वही है आपके पास, फिर से रो जी एच, डेंसिटी वाटर की 10⁻3, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 30। तो ये आ गया आपका 3 × 10⁵, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। सो द आंसर विल बी डी पार्ट।